आप देख रहे हो मैथ स्टडी एचपी पॉइंट। आज हम आपको प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए जानते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए। चलिए, पहला सवाल, 64 का कितने प्रतिशत 8 है? 64 का पी प्रतिशत 8 है। 8 से 8 बार काटा, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, पी बराबर आ गया 25/2 बराबर 12.5। तो पी बराबर क्या आ गया? 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? 4 किलोग्राम है, इसका ग्राम बना लो, 1000 से गुणा कर लो। का मतलब गुणा, पी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, बराबर 8 ग्राम के। 100 धाई 1000, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, पी बराबर आ गया 1/5 यानी 0.2। तो पी बराबर क्या आ गया? 0.2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 216 रुपये का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा? 216 का मतलब गुणा बताया है, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, कितना होगा? चलिए, 216 गुणा 6 18 और 2 20, 20/300, 300। इससे 2 से 15 बार, 15 दूनी 15, बचे 6, हो गया 6, 15 चौका 60, 40 यानी पी कितना आए? 14.40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? जब 20% वृद्धि हुई और 20% कमी हुई, ऐसे सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x/100 यानी 20% वृद्धि प्लस के 20 माइनस 20 की कमी हुई, माइनस 20 गुणा 20/100। इस चीज से ये चीज कटी, माइनस के इससे ये खत्म, -4। तो ऋणात्मक आई है तो क्या हुई? कमी। कमी कितनी हुई? 4% की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर वही सवाल है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, वृद्धि गई 10 माइनस के 10, कमी करेगी प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, माइनस का 1 बचा, तो क्या हुई, ऋणात्मक आई है, तो कमी प्रतिशत कितनी हुई है, माइनस के 1% की कमी हुई। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% कटौती हुई तो बचत कितनी की हुई, 92 की, माना पी का 92 बटे 100%, हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, 92 किसके है, 4600 के, 46 का ना 46 दूनी 92, 2 से काटा 50 बार, P बराबर हो गया 5000, क्या आया 5000 आंसर। अंकित मूल्य क्या हो गया 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 9680 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। माना मासिक आय कितनी है, P है, तो P का 12% बचत करता है तो खर्च कितना करता है, P का 88/100 बराबर 9680। ठीक, अब इसे तुम काट लो, 4 से काट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 22 से काटो, 22 का ना 22 और 22 का ना 22, 110, तो P बराबर आ गया 1110 गुणा 100, तो P बराबर 11330। क्या आया निकल गए, मासिक आय निकल कर आ गई 11000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो देख लो, खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कमी परसेंटेज बराबर 20% की वृद्धि हो रही, 20/120 गुणा 100, 20 छक्का 120, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, क्या आया, क्या आए 50/3, 3 से काटो इसे, 3 से काटो, 3 1 3 बचे 16,
16 सही 2/3%। तो कमी कितनी आई? कमी प्रतिशत बराबर 16 सही 2/3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो? फिर वही सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई, कमी प्रतिशत बराबर 10/100 में से 10 निकालेंगे, आपका मतलब कमी हुई तो 90 गुणा 100, 10 से ये काटा, कमी प्रतिशत बराबर 100/9, 9 से काट लो, 9 एकम 9, बच्चा हो गया 10, 9 एकम 9, 1 सही 9। कमी प्रतिशत आ गई 11 सही 1/9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पूर्णांक कितना है? पूर्णांक P है, तो पहले कितने 36% अंक से प्राप्त हुआ उत्तीर्ण, तो P का 36% और अनुत्तीर्ण किसने 24% अंक प्राप्त करें, P का 24% हटाएंगे तो 100 से, तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसमें 9 अंक हमने जोड़ दिए तो आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, बराबर हो गए। 36P/100 इधर को लाओ माइनस में, 24P/100 बराबर 9। ठीक है, 100 एल्सियम ले लो तो 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचे? 12। 12P/100 बराबर 9। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काटा 25, 25 तिया 75, तो P बराबर क्या आ गया? 75। पूर्णांक कितना हुआ हमारा? 75 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर है, उस संख्या का 75% कितना है? मान लो एक संख्या के 55% माना संख्या P का 55% माइनस P का 25%, 25% आ गया। इनका अंतर क्या है? 11.10। अब इसे हटाएंगे पॉइंट को तो डबल जीरो लगा देंगे क्योंकि 2 है ये। अब देख लो 55P शॉर्ट, देख लो शॉर्ट, इस 100 से ये दोनों 100 कट जाएंगे। जब इनका दोनों का एलसीएम 1 लेंगे 100 तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 55P में से 25P जाएंगे तो 30P बच जाएंगे, 30P बराबर 110। इस जीरो से ये जीरो खत्म और 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21,
P बराबर आ गया 37। ठीक। अब वो कह रहा है उस संख्या का 75% कितना होगा। इस संख्या का 75%, 37 का 75, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, बराबर देख लो 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 2 11/4, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, बचे 3 हो गया 30, 4 सत्ते 28, बचा 3 पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28, 27.78 आंसर। यदि संख्या का 40% का 40% 40 हो तो संख्या क्या है। माना संख्या क्या है P, P का 40%, P का 40% का 40%, 40 हो। इस 40 से ये 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटा 50 बार, 5 पंजे 25, तो P बराबर आ गया 250। बस ये पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहो, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। जब 4% से बढ़कर 5% हो रही, ऐसे सवालों में एक ट्रिक लगाते हैं, अंतर दोनों प्रतिशत का, दोनों प्रतिशत संख्या का बटे बड़ा मान गुणा 100। तो इनका दोनों को 4 5 का अंतर कितना आया है, 4 5 का 1 बटे बड़ा मान क्या है 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20%, 20% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो जब 70% लड़के हैं तो लड़के कितनी होगी 30%। लड़कों की संख्या निकालो, x का 30/100 बराबर 756 है लड़कियां। इससे ये खत्म, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 252, इसकी गुणा इनको कर दी, ये आ गई। अब लड़के निकाल लो, लड़के निकाल लो, लड़के आ गए 220 का 70%, इससे ये खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1, 7 पंजे 35 और 1 36, और 7 दूनी 14 17। तो लड़के कितने आ गए, वो आए 1764। आया समझ में। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए। धन्यवाद।